Hello students, welcome back in Hort Triple One Fundamentals of Horticulture, Lecture 3rd, Soils for Horticulture Crops. In this lecture, we will learn different types of soil which is commercially used in horticulture crops production. Let's start this topic. Soil, the coarse, medium, and finely organic or inorganic mixed particles on the upper surface of the earth, which are helpful in plant growth, all called soil. जो पृथ्वी की ऊपर वाली सतह है, यहाँ कह लो कि जो धरती की ऊपर वाली सतह है, जिसको अर्थ क्रस्ट कह देते हो, ठीक है, जिसमें कि बहुत से ऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक मोटे, बारीक, मध्यम कण पाए जाते हैं। मतलब कार्बनिक होते हैं या अकार्बनिक होते हैं, उनसे मिलकर बनी हुई जो ऊपर वाली पृथ्वी की सतह होती है, ऊपर वाली सरफेस होती है, ठीक है, जो कि पौधों की ग्रोथ कह लो या उनकी वृद्धि में सहायक होती है, सोयल कहलाती है। ठीक, मतलब जो मिट्टी है जिसमें पौधे वृद्धि करते हैं, ऊपर वाली सरफेस, उसे मिट्टी कहते हैं अपने हॉर्टिकल्चर लैंग्वेज के अंदर। वैसे तो इसकी डेफिनेशन अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्हें अलग अलग दी हुई है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय विदरिंग इन द रॉक्स, withering of the rocks, which contains minerals such as quartz, feldspar, micas, hornblende, calcite, gypsum। मतलब बहुत से मिनरल्स हैं जिनके विदरिंग कह लो, या जिनके अपक्षय, हिंदी में अपक्षय से, या जिनके टूटने से ये इसका निर्माण होता है, इस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। विदरिंग, अपक्षय या नष्ट होना, किसी चीज का टूटना। बहुत सी चट्टानें जो उस टाइम, बहुत पहले के टाइम में चट्टानें बनी थी, कोई लावा के कारण या फिर जो ज्वालामुखी फटे थे उनके कारण, बहुत से अलग अलग टाइप के जो मिट्टी जमीन से निकल के, गहराई से निकल के ऊपर लावा की तरह फैल गए थे, बाद में उनका अपक्षय हुआ, उनका टूटे वो, ठीक है, जिसमें बहुत से मिनरल्स होते हैं। मतलब अलग अलग जो रॉक्स होती है वह अलग मिनरल से भरपूर होती है। जैसे क्वार्टज होती है किसी के अंदर ज़्यादा, किसी के अंदर फेल्सपार होता है, किसी के अंदर माइकाज होता है, हॉर्न ब्लेड होता है। मतलब बहुत से अलग अलग तत्वों के मिलकर बनी हुई होती है ऊपर वाली, जो विदरिंग से तैयार होते हैं, जो चट्टानों की अपक्षय से तैयार होते हैं, ठीक है। विदरिंग इज डन बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। जो विदरिंग होती है, जहाँ कह दो कि चट्टानें टूटती हैं, वो जहाँ तो फिजिकल मेथड से टूटती हैं, फिजिकल भौतिक, या फिर केमिकल रासायनिक, या फिर जो जीवों के द्वारा, जहाँ जो बायोलॉजिकल मेथड है उसकी एक्टिविटीज़ के थ्रू उनकी विदरिंग होती है, उनके थ्रू टूटती हैं, ठीक है। मिट्टी, पहले तो आप सोच लो कि मिट्टी क्या होती है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मिक्सचर होता है, ऑर्गेनिक, ठीक है, और जो कि मीडियम से लेके बड़े कणों तक हो सकती है, बड़े मोटे मोटे कण भी होते हैं, और जो जिसमें कि पौधे की वृद्धि होती है वो मिट्टी। उसके बाद बिदरिंग होती है, बहुत सी चट्टानों की मिट्टी बनती कैसे है, बहुत से जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनकी वो टूटती हैं, उसके बाद मिट्टी का निर्माण होता है, जिसमें फेल्सवार है, माइका है, ऑर्नब्लेड ये पाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो मिट्टी, ये चट्टानें टूटती किस कारण से हैं, इनका अपक्षय किस कारण से होता है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, ठीक है। तो अब फिजिकल एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं, जैसे विंड है, वाटर है, आइस है। मतलब जैसे हवा चलने के कारण कोई पत्थर की कसाव होता है, घिसता है, कोई खड़ा पत्थर है जैसे, तो हवा के तेज बहाव के कारण वो घिसने स्टार्ट हो जाता है वो चीज़। या फिर पानी का बहाव होता है जिस साइड, उसके कारण भी पत्थर घिस जाते हैं। या फिर बर्फ जो है वो पत्थरों को तोड़ देती है, ठीक है। इसके अलावा जो केमिकल एक्टिविटीज हैं, सच एज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सॉल्यूशन, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, और कार्बोनेशन, यानी कि एसिड एक्शन ऑफ कार्बनिक एसिड, मतलब इनके थ्रू भी विदरिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो बायोलॉजिकल फैक्टर हैं जैसे आदमी है या फिर जानवर हैं, ये भी पत्थरों को तोड़ते हैं, ठीक है। इंसान अपने रास्ते बनाने के लिए पत्थरों को तोड़ता है, या किसी
और चीज़ के लिए पत्थरों को तोड़ता है, जिससे छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं जो मिट्टी के रूप में यूज़ होते हैं। या फिर जो एनिमल्स हैं अपना कह लो कि कोई पैरों से अपने खोद रहा है पत्थरों को, जा घिस रहा है, तो उससे भी मिट्टी का निर्माण होता है। फिर है टाइप्स ऑफ सोयल। एलुवियल सोयल, दिस टाइप ऑफ सोयल इज फॉर्म फ्रॉम सिल्ट brought by rivers during the rainy season। जो एलुवियल सोयल है, जिसको अपने हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कह देते हैं, ठीक है, जो इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है वो गंध से होता है, एक तरीके का सिल्ट जिसको कहते हो गंध, ठीक है। जैसे कोई नदी है, वो अपने भाव के साथ में जो गंध को लेके आती है, जब मिट्टी को बहा के लेके आती है, उससे इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। कभी कभी आपने देखा भी होगा, जो नदियों का पानी होता है बरसात के सीजन के अंदर, जब बरसात हो रही होती है उस टाइम क्या होता है कि बहुत सी मिट्टी का उसके साथ पानी के साथ घुलकर, जिसको अपर्दन कहते हैं, सोयल अपर्दन, तो मिट्टी के साथ में घुल के और पानी के साथ बह जाती है। तो वो पानी के साथ बहती बहती उन जगहों तक पहुंचती है जहाँ पे उससे या तो सिंचाई की जा रही होती है, जहाँ जिस क्षेत्र में उसका बहाव होता है नदी का, ठीक है, वहाँ पे पहुंच जाती है। और उस मिट्टी के अंदर दी सोयल कंटेंस लेस ऑर्गेनिक मैटर, जो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही कम होते हैं, मतलब कार्बनिक पदार्थ ऐसी मिट्टी के अंदर जो इस प्रकार से बनती है, उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। और गुड अमाउंट ऑफ पोटाश, और उसके अंदर अच्छी मात्रा में पोटाश होती है, ठीक है, पोटाश से भरपूर होती है ऐसी मिट्टियाँ। दीज सोयल्स आर स्लाइटली एल्केलाइन देन नॉर्मल, जो इस प्रकार की मिट्टी है वो हल्की, ये कह लो कि एल्केलाइन या क्षारीय टाइप की होती है, दूसरी नॉर्मल मिट्टी जो भी है उससे हल्की सी क्षारीय होती है। गुड प्रोडक्शन ऑफ गुआवा, जैक फ्रूट, जामुन, खिरनी कैन बी टेकन इन सच सॉइल्स। इस प्रकार की मिट्टी में जो अमरूद है, कटहल है, जामुन है, या खिरनी जो सपोटा के एक सह स्पीसीज कह लो, या मेलेनकारा हेक्सेंड्रा वैसे साइंटिफिक जो बोटनिकल नेम है इसका, तो उसकी कल्टीवेशन इस प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। द डिपोजिशन ऑफ CaCO3 in the older alluvial soils lead to the formation of a hard layer resulting in less infiltration of water into such soils। तो क्या होता है कि अगर एक बार ये जो पुरानी होती जाती है मिट्टी, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो इसकी एक लेयर बन जाती है पुरानी मिट्टी के अंदर, जैसे पुरानी हो जाती है तो उसके अंदर एक लेयर बन जाती है जमीन के नीचे, जिसके कारण जो इनफिल्ट्रेशन होता है, मतलब पानी ऊपर डला और वो नीचे धीरे धीरे रिस रिस के नीचे चला जाता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस चेक हो जाती है, वो रुक जाती है। मतलब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की एक हार्ड लेयर पाई जाती है, कठोर परत पाई जाती है, ठीक है, जिसके कारण जो पानी होता है ऊपर वाला वो नीचे नहीं जा पाता। Saline alkaline soils is formed due to the hard layer of calcium carbonate। जो इस प्रकार से, मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जी मिट्टी सैलाइन एल्केलाइन प्रकार की बन जाती है, एक तरीके से सैलाइन एल्केलाइन मतलब हल्की सी लवणीय और क्षारीय मिट्टी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये एक हार्ड लेयर की तरह नीचे एक बन गया, जिससे क्या होता है कि जो साल्ट होते हैं वो जमीन के ऊपर ही डिपॉजिट होने लग जाते हैं, मतलब इकट्ठे होने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने कभी किसी भी कारण से ऊपर साल्ट आए, या पानी के साथ सिंचाई के साथ साल्ट आए, वो जहाँ तो जमीन के अंदर चले जाए, ठीक है, पानी के साथ घुलकर, अगर वो पानी के साथ वो जो परत है वो अंदर जाने ही नहीं देती, तो पानी ऊपर ही वाष्पोत्सर्जन से उड़ने लग जाता है, मतलब जो जब ऊपर गर्मी पड़ी सूरज की, उससे पानी उड़ जाता है ऊपर वाला, जिसके कारण जो साल्ट होते हैं वो जमीन के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, ऊपर इकट्ठे होने लग जाते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज आल्सो नोन एज ऊसर और रेह। इसी के कारण इस मिट्टी को ऊसर भी कह देते हैं और रेह भी कह देते हैं, ठीक है, मतलब इसका नाम रख दिया क्योंकि वो वाइट कलर की कह लो, या एक तरीके से साल्ट के कारण खराब हो चुका होता है उसका स्ट्रक्चर, इसलिए इस मिट्टी को, ऐसी मिट्टी जिसमें सलाइन एल्केलाइन मिट्टी होती है, उसको ऊसर या रे मिट्टी भी कह देते हैं, ठीक। नेक्स्ट है सेकंड टाइप, तराई सोयल्स। दिस टाइप ऑफ सोयल इज फॉर्म्ड
इन द स्टेट्स ऑफ फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज लाइक उत्तराखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। जो इस प्रकार की मिट्टी है ज़्यादातर जो हिमालय के फुट हिल्स कह लो, जहाँ तलहटी वाले क्षेत्र कह लो, जहाँ उसके आसपास के क्षेत्र कह लो, जो राज्य हैं वहाँ पे पाई जाती है। जैसे उत्तराखंड है, ठीक है, हिमालय के आसपास उसके तलहटी में, जहाँ फिर बिहार है, जहाँ वेस्ट बंगाल है, ऐसे क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। दीज सोइल्स आर डीप एंड फर्टाइल। जो ये मिट्टी है वो एक तो गहरी होती है और दूसरी फर्टाइल होती है, मतलब उपजाऊ होती है, ठीक है। इट आल्सो हैज़ ए हाई वाटर लेवल। और ऐसी मिट्टी, या ये कह लो कि इस मिट्टी में वाटर टेबल होता है, जब वाटर लेवल होता है बहुत हाई होता है। मतलब जो धरातल वाला पानी होता है ना, वो ज़्यादा ऊंचाई पे होता है, ऊपर होता है, बहुत ही कम गहराई पे रहता है वो। अगर ऊपर से खड्डा खोदें या कुआं खोदें तो पानी बहुत जल्दी अपने ऊपर दिखेगा, ठीक है। जैसे अपने कुआं लगा खोदते हैं तो कुआं बहुत कम गहरा खोदा जाएगा, कम गहरा कुएं से ही पानी मिलना लग जाएगा। मतलब जो वाटर टेबल है, नीचे वाला जल स्तर है, वो ऊपर होता है ऐसी मिट्टी में। द सोयल इज सुटेबल फॉर ग्रासेज। जो ऐसी मिट्टी है वो घास होती हैं उनके लिए बहुत ही सुटेबल होती है। इट इज़ आल्सो गुड फॉर फ्रूट ट्रीज सच एज मैंगो, लीची, ऑरेंज एक्सेट्रा। और ऐसी मिट्टी जैसे आम है, लीची है, जहाँ संतरा है, इसकी खेती के लिए बेस्ट रहती है, अच्छी रहती है। नेक्स्ट सोयल है एरिड सोयल्स। दीज सोयल्स आर फाउंड इन एरियाज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन द नॉर्थन पार्ट्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात। जो एरिड सोयल है, ये कह लो कि एक तरीके से रेतीली मिट्टी कह लो, ठीक है। जो अपने क्षेत्र जो राजस्थान है इसमें भी पाई जाती है, कुछ क्षेत्रों में मिलती है देखने को। और इसके अलावा हरियाणा का कुछ पार्ट है उसमें भी इसकी कुछ मात्रा में है ये। और पंजाब के और गुजरात में भी ये मिट्टी पाई जाती है। ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर, नमी की कमी के कारण शर्बी, थोर्नी और इफेरनल प्लांट्स ग्रो इन दिस एरियाज। मॉइस्चर की कमी के कारण, मतलब नमी कमी रहती है, मतलब ज़्यादा बारिश नहीं होती ये कह लो, जहाँ फिर वहाँ पे पानी की कमी रहती है, तो ऐसे क्षेत्रों में एक तो जो झाड़ीदार पौधे होते हैं वो उगते हैं, जहाँ जो कांटेदार पौधे होते हैं वो उगते हैं, जहाँ फिर जिनकी लाइफ छोटी होती है, जिनका जीवन चक्कर छोटा होता है, इफेमरल, ठीक है, ऐसे पौधे उगते हैं। द ट्रांसफर ऑफ सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज द मेन फीचर ऑफ दिस रीजन। और इस क्षेत्र की मेन विशेषता क्या होती है कि जो डून्स होते हैं, जहाँ टीले होते हैं, जहाँ मिट्टी होती है, वहाँ की एक जगह से दूसरी जगह पे हवा के साथ स्थानांतरित होती रहती है। मतलब टीले जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे हवा जैसे ही आंधी चलती है तो वो अपनी जगह बदल लेते हैं, ठीक है। ड्यू टू हार्ड लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द ग्राउंड द ट्रीज आर डिफिकल्ट टू ग्रो इन सच एरियाज। जो जमीन है, जमीन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, इस मिट्टी में भी कैल्शियम कार्बोनेट की एक हार्ड लेयर पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसके कारण जो ज़्यादा गहरी नहीं होती, ठीक है, ज़्यादा गहरी नहीं होगी तो फ्रूट ट्री सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सरवाइव वहाँ पे बड़े जो बड़े पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें गहरी जाती हैं, वो पौधे सरवाइव नहीं कर पाते, फ्रूट ट्री ज़्यादातर सरवाइव नहीं कर सकते। जहाँ तो ओनली वो पौधे सरवाइव कर सकते हैं जो इस लेयर को जहाँ तो सहन कर सकते हैं। चलो फिर भी आगे देखते हैं। दिस टाइप ऑफ सोयल हैज़ ए लॉट ऑफ सोल्युबल साल्ट्स एंड द सोयल पीएच इज फ्रॉम 8 to 8.8। इस प्रकार की मिट्टी में बहुत से साल्ट पाए जाते हैं, बहुत से कह लो कि लवण होते हैं, और मिट्टी का पीएच भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 8 से 8.8 के आसपास रहता है। देयर इज़ आल्सो ए शॉर्टेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और इस मिट्टी में भी ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जहाँ होते ही नहीं हैं, ठीक है। इसमें प्लम है, डेट, खंजूर है, आंवला है, खैर है, लसोड़ा है, फिग है, खेजड़ी, ऐसे ट्री इस मिट्टी में उगाए जाते हैं, ठीक है। प्लम, आलू बुखारा है जैसे, या फिर डेट पाम है, या आंवला है, या खेर है, ऐसे पौधे इस मिट्टी में कल्टीवेट होते हैं। ब्लैक सोयल चौथा प्रकार है। ब्लैक सोयल इज कॉमनली फाउंड इन महाराष्ट्र। जो काली मिट्टी है ज़्यादातर ये महाराष्ट्र में पाई जाती है।
विच इज़ हैवी एंड लोमी टू क्ले। जो ये मिट्टी है भारी होती है और दोमट से चिकनी होती है। एंड इट बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड हार्ड आफ्टर ड्राइंग। और ये जो मिट्टी होती है जैसे गीली होती है, मतलब इस पे पानी डालते हैं तो ये चिपचिपी हो जाती है, मतलब पैरों के साथ चिपकने लग जाती है। ठीक है, कोई भी कृषि क्रिया करते हैं तो उसके साथ चिपकती है ये मिट्टी। और जैसे ही इसको सूखती है ये बहुत ही कठोर हो जाती है, हार्ड हो जाती है और दरारें चल जाती है ऐसी मिट्टी में। इट इज़ moderately alkaline with pH ranging from 7.2 to 9। और ये मिट्टी जो होती है एल्केलाइन टाइप की होती है और 7.2 से लेके 9 तक इसका pH होता है। द सोयल दिस सोयल लैक्स नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन की और ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। ठीक है, फ्रूट ट्रीज लाइक लेमन, बनाना, सपोटा एंड मैंगो कैन बी ग्रोन। और इस प्रकार की मिट्टी में जैसे लेमन है, ठीक है, नींबू, बनाना केला है, चीकू है, आम है, ऐसे फल वृक्ष की कल्टीवेशन की जा सकती है। पांचवा प्रकार है रेड सोइल्स। दिस सोइल अपीयर रेड ड्यू टू फेरस ऑक्साइड, या कह लो कि आयरन ऑक्साइड। ठीक है, जो इस मिट्टी का लाल रंग होता है वो फेरस ऑक्साइड कह लो, जो आयरन ऑक्साइड के कारण, लो तत्व के कारण लाल होता है। ठीक है, दिस सोयल फाउंड इन एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री। ये मिट्टी है जो भारत के कोई भी राज्य है, लगभग सभी राज्यों में ये मिट्टी पाई जाती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं ये मिट्टी मिल जाएगी। दिस सोयल इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रेंट्स। और जो ये मिट्टी है, एक तो न्यूट्रेंट जो होते हैं उनके अंदर तो कम पाए जाते हैं, न्यूट्रेंट तो इसमें बहुत ही कम होते हैं, डेफिशिएंट होती है उनमें तो। और रेड सोयल आर शैलो एंड हैव लेस क्ले कंटेंट्स। जो रेड मिट्टी होती है एक तो ये उथली होती है, कम गहरी होती है, डीप नहीं होती, कम गहरी होती है। और साथ में इसमें जो क्ले कंटेंट्स होता है, क्ले पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो बारीक कण होते हैं मिट्टी के, चिकनी मिट्टी कह लो, वो चीज इसमें कम पाई जाती है। रेड सोयल आल्सो हैज ए वेरी लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो लाल मिट्टी है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है। इट इज एसिटिक टू एल्केलाइन। इट इज ये मिट्टी जहाँ तो एसिटिक भी हो सकती है और एल्केलाइन भी हो सकती है, मतलब अम्लीय भी हो सकती है और क्षारीय भी हो सकती है, दोनों प्रकार की ये मिट्टी हो सकती है। इन दिस सोयल ए लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन फ्रॉम कोकोनट, अरेका नट, ब्लैक पेपर एक्सेट्रा। इस प्रकार की मिट्टी में बहुत से फल और सब्जियों को उगाया जा सकता है, जैसे नारियल है, सुपारी है, काली मिर्च है, मतलब बहुत से और भी फल इस मिट्टी में उगाए जाते हैं। लेटेराइट सोयल। दिस सोयल इज सैंडी एंड पोरस। जो इस प्रकार की ये मिट्टी होती है लेटेराइट सोयल, ये सैंडी कह लो, जहाँ बलुई, ठीक है, बलुई मिट्टी या बालू की तरह, और पोरस होती है, छिद्र युक्त होती है। ठीक है, कंटेन्स लिटिल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और थोड़ी मात्रा में इसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और न्यूट्रेंट पाए जाते हैं। वट इज रिच इन एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड। और ये मिट्टी भी एल्यूमिनियम जो होता है और आयरन ऑक्साइड, वही फेरस ऑक्साइड कह लो, जहाँ लो तत्व के अंदर भरपूर होता है, इसके अंदर एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड। दिस सोयल आल्सो हैज अ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड लो पीएच। और इस प्रकार की मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता कम होती है और पीएच भी इस मिट्टी का कम होता है। इसके अंदर टी है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कैशोनट जो काजू होता है, इनकी कल्टीवेशन की जाती है या उगाए जा सकते हैं ये। नेक्स्ट टाइप है मार्शी सोयल। मार्शी सोयल्स अकर इन एरियाज विद हाई रेनफॉल एंड आर एसिटिक। मार्शी सोयल्स क्या होती है कि इसकी ज़्यादातर वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है, ये दलदली मिट्टी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है और थोड़ी सी एसिटिक टाइप की होती है, अम्लीय प्रकार की होती है। ठीक है, द एसिडिटी ऑफ दिस सोइल इज ड्यू टू द सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एन एरोबिक स्टेट्स। जो इस मिट्टी की एसिडिटी होती है वो क्यों बनती है? ये जो सल्फ्यूरिक एसिड
मिट्टी के डीकम्पोजिशन कह लो या अपघटन कह लो, जो ऑर्गेनिक मैटर जमीन के अंदर जाता है, ठीक है, जब उसका वायु रहित स्थिति के अंदर डीकम्पोजिशन होता है, वो गलता है, तो उससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, जहाँ पे अगर वायु की उपस्थिति में हो तो वो गल जाए, कार्बनिक पदार्थ बने, ठीक है, ह्यूमस बने, तो वो ऐसा नहीं होगा। पर इसमें क्या होता है कि अगर पानी से वो समर्ज रहती है, उसके अंदर कोई चीज़ गलती है, जैसे कोई चीज़ सड़ती है, गलना नहीं सड़ना कह सकते हो आप उस चीज़ को, तो सड़ती है जिसके कारण सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, जहाँ पे पानी हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है, उस चीज़ के अंदर आपने किसी कार्बनिक पदार्थ कह लो या कोई पेड़ कह लो या कोई जीव कह लो, वो अंदर दब गया, वो गलेगा, जिसके कारण सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अगर वही चीज़ किसी सूखी मिट्टी के अंदर गलने वाली होती प्रोसेस, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनता। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जिसके कारण ये एसिडिक होती है नेचर वाइज। ड्यूरिंग रेनी डेज इट इज समर्ज्ड, ठीक है, जो रेनी सीजन होता है तब तो ये पूरी तरह पानी से ढकी रहती है। इट इज़ ब्लैक इन कलर, और ये कलर के अंदर ब्लैक होती है, काले रंग की होती है। एंड क्ले इज फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन दिस टाइप ऑफ सॉइल, और क्ले जो होती है चिकना टाइप होता है, जो छोटे कण होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस मिट्टी में पाए जाते हैं। देयर इज ए अबाउंडेंस ऑफ एल्यूमिनियम एंड फेरस सल्फेट, और इस मिट्टी के अंदर एल्यूमिनियम और फेरस सल्फेट, ठीक है, उसमें फेरस ऑक्साइड था, इसमें फेरस सल्फेट पाया जाता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। इन सच सोइल्स स्पीसीज लाइक यूगेनिया एंड सीजियम कैन बी ग्रोन, और इस प्रकार की मिट्टी में जो ये स्पीसीज हैं, यूगेनिया और सीजियम क्यूमिनी या जामुन और कह सकते हो गवावा है, ऐसे पौधों की कल्टीवेशन की जा सकती है मार्शी सॉइल के अंदर। नेक्स्ट है सोइल्स फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़। जो हॉर्टिकल्चर फसलें होती हैं, इनके लिए मिट्टी के क्या गुण होने चाहिए या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो इस प्रकार से हैं। इट शुड बी फर्टाइल एंड वेल ड्रेन, जो मिट्टी है वो अच्छी उपजाऊ होनी चाहिए, पहला एक गुण तो होना चाहिए जो धान की फसलें उगाते हैं। तो दूसरा, अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए, मतलब उसमें पानी भरा रहना नहीं चाहिए, उसमें जहाँ तो वो नीचे रिस जाए, जहाँ बह जाए, बाहर निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है इट शुड बी डीप फॉर द ट्रीज, और अगर अपने बड़े पेड़ों की कल्टीवेशन कर रहे हैं, फल वृक्षों की कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो ये गहरी होनी चाहिए। द वाटर टेबल इन द सोयल 4 मीटर और इट शुड बी डीपर, और जो वाटर टेबल होता है, जहाँ जल स्तर होता है जमीन के नीचे वाला, धरातल वाला, उसका जहाँ तो वो 4 मीटर तक होना चाहिए, जहाँ इससे गहरा होना चाहिए, मतलब 4 मीटर जहाँ इससे गहरा होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा अप रहता है तो उसमें फ्रूट ट्री की कल्टीवेशन करना मुश्किल हो जाता है। इट शुड हैव द कैपेसिटी टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, और इसकी मिट्टी की क्षमता होनी चाहिए कि ये पानी को और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको धारण कर सके। ठीक है, अगर आपने ऊपर से भी डाले तो उनको धारण कर सके, ये नहीं कि वो वॉश आउट हो जाए नीचे, इन्फिल्ट्रेशन में नीचे चले जाएं पानी डालते ही, उसमें सिंचाई करते ही। इट शुड बी न्यूट्रल एंड पीएच शुड बी बिटवीन 6.5 टू 7.5, और ये मिट्टी एक उदासीन टाइप की होनी चाहिए, ना तो ये ज़्यादा एल्केलाइन ना या क्षारीय। ठीक है, तो इसका पीएच लगभग 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव हार्ड सोयल लेयर, जो कैल्शियम कार्बोनेट की पाई जाती है, जहाँ हाई साल्ट, बहुत ज़्यादा इसमें साल्ट नहीं होने चाहिए, जैसे कह लो कि क्षारीय सैलाइन नहीं होनी चाहिए एक तरीके से। द वाटर टेबल, द हाई वाटर टेबल, जहाँ फिर जो वाटर टेबल है वो हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 नहीं होने चाहिए। एक तो सोयल हार्ड लेयर नहीं होनी चाहिए, दूसरा उसमें साल्ट नहीं होने चाहिए, तीसरा उसका वाटर टेबल जो जल स्तर है वो ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।